हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरदास के बारे में, इनकी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है तो जानेंगे वीरदास का क्या कहना है, प्लस जो पब्लिक का रिएक्शन है तो पब्लिक का गुस्सा क्यों है, किस वजह से ऐसी क्या लाइन्स उन्होंने बोली हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सामने आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वीरदास जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंडिया में कई जगह कंप्लेन की गई हैं। किस वजह से? क्योंकि वाशिंगटन डीसी में एक प्लेटफॉर्म एरिया जिसका नाम है कैनेडी सेंटर, तो वहाँ पर वो एक्चुअली कई सारे कॉमेडियंस के लिए, कई सारे आर्टिस्ट के लिए जो है एक ड्रीम की तरह है कि वहाँ पर वो जाकर परफॉर्म करें। ये जिसकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो रिसेंटली वीरदास को वहाँ इनवाइट किया गया था टू रिसाइट अ पोएम। तो उन्होंने एक पोएम रिसाइट की जिसका नाम था टू इंडियाज़, दैट आई कम फ्रॉम टू इंडिया वेयर वन इंडिया इज़ लाइक दिस एंड अदर इंडिया इज़ लाइक दिस। तो डिस्कस करेंगे इसको भी। उससे पहले ये जो पूरा हंगामा हो रखा है, ये जो पूरा बवाल मचा रखा है, इस सब के चलते वीरदास ने एक ट्विटर पर एक तरीके से सफाईनामा समझ लीजिए अपना पेश किया है। तो उनका क्या कहना है, इसमें उन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। तो ये वीरदास के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया गया है और इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है कि यूट्यूब पर इन्होंने ये जो वीडियो डाला है टू इंडियाज़ पोएम का, तो ये ऐसा नहीं है कि वो हमारी इमेज को हैम्पर कर रहा है या किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है या किसी को मेलाइन कर रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से जो ग्रेटनेस है, मतलब इंडिया की और एज अ नेशन हमारी, यानी जो हम ये बिलियंस ऑफ लोग हैं, तो हमारी वो ग्रेटनेस के बारे में बता रहे हैं, हमारी अच्छाइयों के बारे में, और लोग जो है उसको एंजॉय करते हैं। अब वो किस हद तक एंजॉय करते हैं, किस हद तक नहीं करते हैं, इसको आगे देखेंगे। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि इनके ख़िलाफ़, यानी इनकी जो पोएम है उसको एडिट करके उसके केवल कुछ ही पोर्शन जो है मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो जानेंगे वो कौन से पोर्शंस हैं। तो सबसे पहले एक पोर्शन डिस्कस करते हैं जो इनकी पोएम टू इंडिया से है। तो उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं, दैट आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी वर्शिप वुमेन ड्यूरिंग द डे एंड गैंग रेप देम एट नाइट एंड आई कम फ्रॉम इंडिया। तो अब इस मामले पर सबसे ज़्यादा बवाल उठा है कि हमारे यहाँ यानी इंडिया में जब आप ऐसा कह रहे हैं दैट आई कम फ्रॉम इंडिया वेयर वी वर्शिप एंड लेटर वी गैंग रेप वुमेन, तो ऐसा कहाँ होता है? यानी लोगों का ये कहना है कि ये जो आप जनरलाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया में रेप होते हैं, एंड नॉट जस्ट इंडिया, होल कंट्री, मतलब होल वर्ल्ड, हर देश में हर जगह पर ये वुमेन के ख़िलाफ़ ये ऐसी एट्रोसिटीज़, ऐसे क्राइम्स होते हैं। उनको रोकने के लिए वहाँ की सरकारें कई सारे कदम उठाती हैं, हमारे यहाँ भी सरकारें कोशिश कर रही हैं, बट जब तक सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है इस तरीके के क्राइम्स को आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अब बात यह है कि वीरदास का जो स्टेटमेंट है कि हम सब मिलकर दिन के उजाले में उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसा उनका मेंशन था नवरात्रि एंड ऑल और बाकी जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन जब रात का टाइम आता है वी गैंग रेप देम, तो ऐसा कहाँ होता है कि पूरा नेशन या किसी एक शहर की बात कर लें या किसी गांव की ही बात कर लें, तो पूरी सोसाइटी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। तो क्यों पूरी सोसाइटी को एक ही पेंट से पेंट दिया जाए, यानी क्यों सबको जनरलाइज कर दिया जाए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरी अगर बात करें कुछ और लाइन्स की, आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी ब्लीड ब्लू एवरी टाइम वी प्ले ग्रीन। यहाँ पर रेफरेंस वो दे रहे हैं कि जब भी इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान से, है ना, तो वी ऑल ब्लीड ब्लू, यानी हम सब एक ही नज़र आते हैं, यूनाइटेड नज़र आते हैं, बट एवरी टाइम वी लूज टू ग्रीन वी टर्न ऑरेंज ऑल ऑफ अ सडन। इसका मतलब है कि जैसे ही हम पाकिस्तान से हारते हैं तो क्या होता है, वी टर्न ऑरेंज ऑफ, यानी उनका रेफरेंस है कि जैसे ही पाकिस्तान से हम कोई मैच हारते हैं तो जो एक तरीके से प्रो हिंदू वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से राइज अप हो जाते हैं। इनका ये रेफरेंस है। अब अगर इस बात की सच्चाई देखी जाए तो अभी रिसेंटली जब इंडिया का और पाकिस्तान का मैच था 24 अक्टूबर को,
तो उस दिन क्या हुआ हम सबको मालूम है कि जब इंडिया मैच हार गई पाकिस्तान से तो पूरे देश में जगह जगह पर पटाखे फोड़े गए। बहुत सारे लोगों को अंडर UAPA बुक भी किया गया, बहुत सारे लोगों पर चार्जेस लगे, बट दिस इज़ अ ट्रू, है ना, ये जो बात है ये ट्रुथफुल है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन अगेन यहाँ पर जनरलाइज कर देना इज़ रॉन्ग। आप ये नहीं कह सकते कि जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया की है वो सब खुशी मना रहे थे, वो सारे पटाखे फोड़ रहे थे पाकिस्तान के जीतने पर। दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो लोगों को परेशानी है इनकी बातों पर, वो इन बातों को लेकर है। अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी टेक प्राइड इन बीइंग वेजिटेरियंस एंड येट रन ओवर द फार्मर्स हु ग्रो आवर वेजिटेबल्स। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप अपने आप तय कर लो। आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक के लाइफ टाइम में कितने फार्मर्स पे गाड़ियाँ चढ़ते देखी हैं, है ना। और जब ये कह रहे हैं कि येट रन ओवर द फार्मर्स, और तो यानी कहाँ पर हिंदुस्तान में किस जगह पर ऐसा होता है कि एज अ सोसाइटी हम, एज अ नेशन हम क्या करते हैं, फार्मर्स को अपने मार देते हैं। ऐसा होता है कहीं? कभी आपने देखा? नहीं। इनने जो मेंशन किया है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर जो लखीमपुर में पिछले दिनों हुआ था, वो एक इंसिडेंट था। अब उसको अगर लेकर, एक छोटे से इंसिडेंट को लेकर अगर आप पूरे कंट्री को एक ही पेंट में पेंट दो और एक ही स्टेटमेंट से जनरलाइज कर दो कि पूरा कंट्री यही करता है, तो क्या ये सही है? किस हद तक सही है ये आप अपने आप तय कर लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये एक तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है। आप पिछले कुछ सालों में देखो तो चाहे कॉमेडियंस हों, चाहे एक्टर्स हों, तो लोगों के पास एक ये बहुत इजी ज़रिया है सक्सेसफुल होने का। कैसे सक्सेसफुल होने का? आप अगर इंडिया से हैं, जितना आप इंडिया की बुराई करेंगे, जितना आप इंडिया को कोसेंगे, जितना आप इंडिया के कल्चर को ख़राब कहेंगे, उतना ज़्यादा वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं वो आपको प्रेज़ करेंगे। तो वेस्ट में आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, थोड़े से पैसे मिल जाएं, उसके लिए आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। कैसे नुकसान करते हैं? इंडिया की इमेज ख़राब होती। जैसे हमको मालूम है कि सालों से, दशकों से इंडिया की इमेज बनी थी स्नेक चार्मर्स की, कि हम कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं कर सकते, हम एक बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी हैं। इंडिया एज अ होल, इसमें किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट की बात नहीं थी। फिर अभी आप वेस्ट में पूछो तो इंडिया को कैसे देखेंगे कि बहुत ही जो है सुपरस्टिशियस होते हैं यहाँ के लोग, है ना, और बहुत ही ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व हैं। वुमेंस के लिए कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पीने का पानी जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें पैरासाइट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सारे लोग काले होते हैं। तो ये कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट हैं वेस्ट में जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो वेस्ट के लोग हैं वो इंडिया को ऐसे ही देखते हैं। अब इसमें ये जो कीड़े मकोड़े टाइप के लोग हैं, वीरदास टाइप के, ये सब फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? क्योंकि इनके पास कोई काम तो है नहीं। जो इन्होंने करियर अडॉप्ट किया था टू बी ए सक्सेसफुल एक्टर, वो कर नहीं पाए, तो अब कुछ तो करना है ज़िंदगी में, तो क्यों ना इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। हम ऐसे, ये एक तरीके से ट्रेंड चल रहा है। आप देखो अभी कुछ दिनों पहले ये दिवाली बीती है, उससे पहले विजयादशमी, कितने इंसिडेंट हुए कि कहीं ना कहीं आप देखोगे एम्स में हुआ, एम्स में रामायण का मंचन किया जा रहा था, वहाँ पर लोगों ने जो सो कॉल्ड एक्टर्स बने थे उसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे MBBS के स्टूडेंट्स, तो उन्होंने रामायण को जो है उसके कैरेक्टर्स को लेके उल्टी सीधी बातें कहीं। फिर तमाम कॉमेडी शोज़ में ऐसे आपको तमाम रेफरेंस मिल जाएंगे। एक कॉमेडियन कोई फारूकी करके था, उसको जेल भी जाना पड़ा इन चीज़ों के चलते। तो ये तो हमें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। ये कॉमेडी के नाम पर ये भद्दे भद्दे मजाक करना, ये किस हद तक सही है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ रियली टू इंडियाज़, यानी जो वीरदास का जो इंसिडेंट था वो और कौन सी बातें उनको ऐड करनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ रियली एग्जिस्ट करती हैं और वो ऐड कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको गिनाने की कोशिश करूँगा। जैसे क्योंकि अभी कोविड टाइम चल रहा है तो कोविड से ही शुरुआत करते हैं। तो वन इंडिया वॉज सफरिंग फॉर ऑक्सीजन, फॉर मेडिसिन, फॉर सप्लाइज। एक टाइम पर इंडिया में इन चीज़ों को लेकर कमी थी, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बट दूसरी टाइम सेम इंडिया था, या अगर आप कह लें जो दूसरा इंडिया है, दैट वाज हेल्पिंग मैनी कंट्रीज, असिस्टिंग मैनी कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड अदर सप्लाईज। और नॉट जस्ट दिस कोविड टाइम,
कोविड टाइम से पहले भी और उसके बाद भी। अभी केन्या में जो है खाने के लिए बहुत ही मुश्किलात थे, तो वहाँ पर हमने गेहूँ भिजवाया। अफ़गानिस्तान का क्या क्राइसिस चल रहा है हम सब जानते हैं, तो इंडिया के हज़ारों ट्रक्स इस समय पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे थे कि वो अपना जो गेहूँ है वो अफ़गानिस्तान तक लेकर जा सकें और वहाँ के लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर जो ऑब्ज़र्व करने चाहिए वर्ल्ड को, चाहे वो एज अ नेशन हो, चाहे एज अ कॉन्टिनेंट, या फिर एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी। बट वी डोंट गेट दैट मच रिकॉग्निशन फॉर आर एनी एफर्ट और आर एनी हेल्प और आर एनी कंट्रीब्यूशन। फिर चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि यही इंडिया वो है कि जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग रहे थे वर्ल्ड से, तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड ने अपने हाथ खींच लिए, सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने, वी एज अ नेशन, वी एज अ पीपल, हमने काम किया और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी हमने खुद डेवलप किया। फिर उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जब हमने वर्ल्ड से मांगा तो वर्ल्ड ने देने के बजाय फिर से सैंक्शन लगा दिए। बट हुआ क्या, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट यानी हमने एज अ कम्युनिटी, हमने एज अ नेशन, वी एज द पीपल, वी एज द इंडिया, हमने काम किया और तब हमने उन चीज़ों को अचीव किया। अपने देश के लिए खुद टेक्नोलॉजी बनाई टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड आवर नेशन। दिस इज़ द रियल इंडिया। और इसके बावजूद अगर हम बात करें वुमेन की, तो अब 1947 से लेकर आज तक ये जो 74-75 सालों का जो टाइम है, इन टाइम में हमने क्या अचीव किया है, तो आप देखोगे कि वुमेन्स की कंडीशन को लेकर, फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हम शुरू करें, चाहे उनकी पॉपुलेशन को लेकर हो, चाहे पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन हो, एजुकेशन में उनका जो अचीवमेंट है उन चीज़ों को लेकर हो, जॉब्स में लेकर हो, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कुछ इश्यूज़ हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग, है ना। इश्यूज़ हर जगह हैं और नॉट जस्ट इंडिया, इश्यूज़ केवल इंडिया में नहीं है, इश्यूज़ हर जगह हैं। आप यूएस की बात करोगे, यूएस को जैसा पेंट किया जाता है कि इट्स ऑल लाइक अ ड्रीम नेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो रेसिज्म का इशू है वो यहाँ के कास्ट यानी इंडिया में जो कास्ट का इशू है उससे भी बुरी कंडीशन में है वहाँ पर। चाहे फेमस पर्सनालिटीज़ हों, चाहे नॉर्मल लोग हों, सबको रेसिज्म आज के टाइम में फ़ील करना ही पड़ता है। इवन जो इंडियंस हैं जो यहाँ से वहाँ जॉब करने जाते हैं ये सोच के कि हाँ ठीक है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ ऑर्डर में है, सब कुछ एक वेल सॉर्टेड वे में काम करता है, वहाँ पर जाते हैं उनको भी, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, ऐसे लोगों को भी सोचिए रेसिज्म फील करना पड़ता है। तो इश्यूज़ हर जगह हैं। इट्स जस्ट अबाउट अस कि हम उसको कैसे फेस करते हैं। अगर कल को हमारे फैमिली में किसी एक मेंबर को, सपोज़ कोई बच्चा है, अगर उसका रिज़ल्ट ख़राब आता है तो हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे, ना कि मोहल्ले में ढिंढोरा लेके बजाएंगे, है ना। तो हमको, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप अगर कुछ परेशानी सोसाइटी में अपने आसपास देख रहे हैं, तो यू नीड टू लुक फॉर द सोल्यूशन इटसेल्फ, राइट। आप आवाज़ उठाएंगे कहाँ, आप यहीं पर आवाज़ उठाएंगे ना भाई। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप पेट दर्द की दवा लेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सर दर्द की दवा ले लेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये सब आपके ऊपर है, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से रियल इंडिया क्या है। वो जो 2 इंडियाज़ की बात वीरदास ने की, उससे आप किस हद तक सहमत हैं, और आपके हिसाब से 2 इंडिया में क्या क्या हो सकता है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। दिस वॉज डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।